रिक्वेस्ट ये सबसे पहले जो स्पीकर साहब कंपैरिजन कर रहे हैं ना जी, वो तो टोटल एक अलहदा 62 63 की एक डेफिनेशन थी, और मैं वैसे उसको भी मैं नहीं समझता कि उसको भी होना चाहिए। वो भी एक डिक्टेटर की पैदावार थी। जो लोगों को मुंतखब करते हैं ना जी, वो फिर उन्हीं की अमानत हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर साहब के पास ऑलरेडी रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है असेंबली का। और मुझे नहीं लगता कि क्यों वो, जिस तरह आपने कहा है कि कूल माइंडेड है, लेकिन इस दफा उनका अग्रेशन देखें, उनके इकदामात देखें, वो अपनी असेंबली की डोमेन को, अपने एमपीएस को सड़क पे फेंक रहे हैं। यानी ये को सिर्फ हमारी बात नहीं है 26 एमपीएस की, ये बात है टोटल असेंबली की। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा अनरेस्ट है हर एमपीएस में। ये तो कोई भी रेफरेंस उठाएगा कल और चला जाएगा, किसी भी अदालत में चला जाएगा और आइन की तशरीह करा के डिसीट कर दिया जाएगा। स्पीकर साहब को मुअत्तल करने का हक है, डिस्कालिफिकेशन का हक नहीं है। डिस्कालिफिकेशन तो होती है जी उस वक्त जब आप 62 63 पे पूरे ना आए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक एहतजाज करते हैं, बजट सेशन में इससे बड़े बड़े एहतजाज हुए, और आप एहतजाज करते हैं इस वक्त सूरत हाल जो है पंजाब की, उसके लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देख रहे हैं, 5% आपके क्राइम रेट बढ़ गए हैं। RHC BHUs जो है वो टोटल हो गए, अपना आउटसोर्स हो गए। 1,30,000 उनके मुलाजमीन जो स्किल्ड मुलाजिम है वो बाहर आ चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही है कि उसके खिलाफ एहतजाज ना किया जाए। अच्छा, डयाला में खान साहब अंदर है, डयाला इसकी डोमेन में आता है, मुलाकातें नहीं करार दी जा रही। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। 22,सौ अरब रुपए का किसान का नुकसान हुआ है। तो इस पे हम एहतजाज ना करें तो उसके आगे गुगु घोड़े बन के बैठ जाए फैसल साहब। अच्छा अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो आप हाउस बिजनेस कमेटी होती है, इसकी ज़ाहिर मीटिंग भी होती है, कोई कुछ ना कुछ